Hello everyone, welcome to class number 28 of the chapter Data Structure. आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है डिलीटिंग द एंटायर सिंगल लिंक लिस्ट. आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि एक सिंगल लिंक लिस्ट के पूरा टोटल एंटायर जितने भी नोड्स उसमें अवेलेबल हैं, सारे नोड्स को हम कैसे डिलीट कर सकते हैं, पूरा टोटल एंटायर सिंगल लिंक लिस्ट को ही हम कैसे डिलीट कर सकते हैं, उसके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन. तो जैसे कि पहले सपोज हमने एक लिंक लिस्ट क्रिएट किया है जिस पर्टिकुलर लिंक लिस्ट में 3 नोड्स अवेलेबल है. ओके, जहां पे कि फर्स्ट नोड को हमेशा से पॉइंट करता है कौन सा पॉइंटर, हेड पॉइंटर. तो अगर मैं हेड पॉइंटर यूज करके फर्स्ट नोड को डिलीट करना चाहूं, डिलीट कर सकता हूं या नहीं, कर सकता हूं. बट अगर मैं हेड पॉइंटर यूज करके फर्स्ट नोड को डिलीट कर देता हूं तो बाकी नोड्स को और डिलीट कर पाऊंगा क्या? नहीं. तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हेड पॉइंटर के साथ साथ हमें और एक पॉइंटर भी यहाँ पे यूज करना पड़ेगा. तो मैंने यहाँ पे यूज किया और एक पॉइंटर, टेम्प पॉइंटर. ओके, तो यहाँ पे टेम्प पॉइंटर का यूज मैंने क्यों किया कि अगर मैं अभी फर्स्ट नोड को डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं पहले टेम्प पॉइंटर को अपडेट कर दूंगा कि टेम्प पॉइंटर जबकि अभी फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है और फर्स्ट नोड जबकि हमारा डिलीट होने वाला है, तो फर्स्ट नोड के बाद नेक्स्ट नोड क्या है, उस पर्टिकुलर नोड का एड्रेस हम क्या करेंगे, असाइन कर देंगे टेम्प पॉइंटर को. ओके, किस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के थ्रू, इस स्टेटमेंट के थ्रू कि टेम्प पॉइंटर अभी जिस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहा है उस पर्टिकुलर नोड के लिंक सेक्शन में क्या है, 2000, जो कि नेक्स्ट नोड का एड्रेस है. तो अभी टेम्प पॉइंटर हमारा अपडेट हो जाएगा और नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा. तो अभी हम क्या कर सकते हैं, हेड पॉइंटर जो फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है उसको अभी हम डिलीट कर सकते हैं. ओके, उस पर्टिकुलर नोड के द्वारा एलोकेट किया गया मेमोरी को अभी हम फ्री कर सकते हैं बाय यूजिंग फ्री फंक्शन. सो हेड पॉइंटर जिस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहा है उसको भी हम फ्री कर सकते हैं. तो हो गया फ्री. तो अभी हेड पॉइंटर जिस एड्रेस को होल्ड करके रखा है वो एक इनवैलिड एड्रेस है. ओके, उस पर्टिकुलर एड्रेस का कोई भी मेमोरी एलोकेट अभी नहीं हुआ है. तो अभी हम क्या करेंगे, अभी जबकि फर्स्ट नोड डिलीट हो चुका है तो अभी के लिए फर्स्ट नोड कौन है, ये. तो अभी हम क्या करेंगे, हेड पॉइंटर को पॉइंट करेंगे लिंक लिस्ट के हमारे फर्स्ट नोड को, अभी जो फर्स्ट नोड है. ओके, तो वो कैसे करेंगे, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के थ्रू, हेड इक्वल्स टू टेम्प. तो टेम्प जबकि अभी जो हमारा लिंक लिस्ट है उसका फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है तो उसका एड्रेस हम असाइन करेंगे हेड पॉइंटर को, तो हेड पॉइंटर भी पॉइंट करेगा उस पर्टिकुलर नोड को. ओके, तो जैसे कि हमने फर्स्ट नोड को डिलीट किया अभी इस नोड को भी डिलीट कर सकते हैं. फिर क्या करेंगे, टेम्प पॉइंटर का जो एड्रेस है उसको हम अपडेट कर देंगे ताकि टेम्प पॉइंटर नेक्स्ट नोड को पॉइंट करे और हेड पॉइंटर जबकि इस नोड को पॉइंट कर रहा है अभी हम इस पर्टिकुलर नोड को फ्री कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं. रिमूव करने के बाद टेम्प पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसका एड्रेस फिर असाइन करेंगे हेड पॉइंटर को. वैसे ही रिपीटेशन चलता रहेगा तब तक जब तक हम पूरा एंड नोड तक सारे नोड को एक सिंगल लिंक लिस्ट से डिलीट नहीं कर लेते. ओके, ये हमारा जो 3 स्टेटमेंट है, ये 3 स्टेटमेंट रिपीट कब तक होता रहेगा, जब तक हम लिंक लिस्ट के सारे नोड्स को डिलीट नहीं कर लेते. जब तक हम सिंगल लिंक लिस्ट के एंड नोड तक नहीं पहुंच जाते तब तक ये रिपीटेशन चलता रहेगा. तो फिर से वही स्टेटमेंट शुरू करेंगे, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प एरो ऑपरेटर लिंक. तो टेम्प पॉइंटर जिस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहा है उसके लिंक सेक्शन में क्या है, 3000, जो कि नेक्स्ट नोड का एड्रेस है. तो अभी नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा टेम्प पॉइंटर. तो अभी हेड पॉइंटर जिस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहा है अभी उसको हम डिलीट कर सकते हैं, फ्री कर सकते हैं. फ्री हमने कर लिया. फिर हम क्या करेंगे, हेड पॉइंटर को असाइन करेंगे नेक्स्ट जिस पॉइंटर को, जिस नोड को अभी पॉइंट कर रहा है टेम्प पॉइंटर. सो हेड पॉइंटर पॉइंट कर रहा है अभी इसको, फिर से रिपीटेशन, फिर से ऊपर जाएगा, फिर अपडेट करेगा टेम्प इक्वल्स टू टेम्प एरो ऑपरेटर लिंक. तो अभी टेम्प पॉइंटर जिस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहा है उसके लिंक सेक्शन में क्या है, नल. तो अभी टेम्प का वैल्यू क्या हो जाएगा, नल. तो अभी हेड पॉइंटर जिस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहा है अभी उसको डिलीट कर सकते हैं, हो गया डिलीट. अभी हम असाइन करेंगे हेड पॉइंटर को टेम्प पॉइंटर का वैल्यू जैसे कि हम करते आए हैं, तो उसका वैल्यू हो जाएगा नल. तो अगर हेड पॉइंटर का वैल्यू नल आता है इसका मतलब हमने लिंक लिस्ट से सारे नोड्स को डिलीट कर लिया है, लिंक लिस्ट पूरा एम्प्टी हो चुका है. ओके, सो पता चला कि एक सिंगल लिंक लिस्ट से हम कैसे टोटल एंटायर जितने भी नोड्स हैं सारे नोड्स को हम कैसे डिलीट कर सकते हैं. तो अभी चलिए देखते हैं उसका प्रोग्राम. द प्रोग्राम फॉर डिलीटिंग द एंटायर सिंगल लिंक लिस्ट. पूरा टोटल एंटायर सिंगल लिंक लिस्ट को डिलीट करने के लिए हम प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं. तो पहले तो हम एक लिंक लिस्ट क्रिएट करेंगे. ओके, नॉर्मली जैसे क्रिएट करते हैं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट तक. उसके बाद मैंने यहाँ पे डिलीट लिस्ट
फंक्शन को कॉल किया, जिस पर्टिकुलर फंक्शन को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, टोटल एंटायर सिंगल लिंक लिस्ट को डिलीट कर सकते हैं। ओके, तो जैसे कि हम जानते हैं कोई सिर्फ हेड पॉइंटर यूज करके हम क्या नहीं कर सकते, टोटल एंटायर सिंगल लिंक लिस्ट को डिलीट नहीं कर सकते। उसके लिए मैंने यहाँ पे यूज किया एक पॉइंटर टेम्प, जो कि वही फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। और वहां पे हम लेंगे लूपिंग, जो लूपिंग तब तक चलेगा जब तक हम एंड नोड तक नहीं पहुंच जाते, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट नोड से लेके एंड नोड तक सारे नोड्स को डिलीट करना है। और एंड नोड तक जब तक हम नहीं पहुंचेंगे तब तक सारा नोड्स डिलीट नहीं होने वाला। और एंड नोड तक पहुंचे बोल के हमें पता कैसे चलेगा, टेम्प पॉइंटर का वैल्यू अगर नल होगा तो पता चल जाएगा कि हम एंड नोड तक पहुंच चुके हैं। तब तक ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, टेम्प पॉइंटर का एड्रेस अपडेट करेंगे। तो एड्रेस अपडेट होके हो गया 2000। अभी हम हेड पॉइंटर जिस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहा है उसको भी फ्री कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, हो गया रिमूव। अभी टेम्प पॉइंटर जिस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहा है, हेड पॉइंटर भी अभी उसको पॉइंट करेगा, क्योंकि अभी फर्स्ट नोड वही है। फिर से ऊपर जाएगा, चेक करेगा टेम्प पॉइंटर का वैल्यू नल है क्या, नो। तो फिर से अंदर आएगा, अपडेट करेगा टेम्प पॉइंटर का वैल्यू 3000। फिर हेड पॉइंटर जिस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहा है उसको फ्री करेगा। फिर हेड पॉइंटर को असाइन करेगा टेम्प पॉइंटर जिस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहा है। ओके, फिर से ऊपर जाएगा, चेक करेगा यहाँ पे लूपिंग में कि टेम्प का वैल्यू नल है क्या, नो। फिर से अंदर आएगा यहाँ पे टेम्प इक्वल्स टू टेम्प एरो ऑपरेटर लिंक। तो टेम्प पॉइंटर जिस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहा है उसके लिंक सेक्शन में क्या है, नल। तो टेम्प का वैल्यू हो गया नल। अभी हेड पॉइंटर क्या कर सकता है, जिस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहा है उसको फ्री कर सकता है, हो गया फ्री, डिलीट हो गया। अभी टेम्प पॉइंटर का वैल्यू जो है उसको असाइन करेंगे हेड पॉइंटर को, जैसे कि हम करते आए हैं। तो हेड पॉइंटर का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, नल। तो हेड पॉइंटर का वैल्यू जब नल होगा, फिर से ऊपर जाएगा, चेक करेगा नल नॉट इक्वल्स टू नल, कंडीशन इज फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होगा तो रिपीटेशन खत्म, एग्जीक्यूशन खत्म। फिर लूपिंग के बाहर जाएगा और रिटर्न करेगा हेड का वैल्यू। हेड का वैल्यू क्या है, नल। तो यहाँ पे हेड का वैल्यू अपडेट होके हो जाएगा नल, और वो आके स्टोर होगा कहाँ पे, हेड पॉइंटर में, जो कि हमने मेन फंक्शन के अंदर यूज किया था। ओके, फिर कंडीशन चेक करेगा, इफ हेड इक्वल्स टू नल, अगर हेड पॉइंटर का वैल्यू नल है, इसका मतलब हम प्रिंट क्या कर सकते हैं कि लिंक लिस्ट डिलीटेड सक्सेसफुली, पूरा टोटल लिंक लिस्ट को हमने सक्सेसफुली डिलीट कर लिया है। ओके, सो उसके बाद आउटपुट क्या जनरेट करेगा, लिंक लिस्ट डिलीटेड सक्सेसफुली। सो पता चला कि कैसे हम एक सिंगल लिंक लिस्ट को एंटायरली डिलीट कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर सिंगल लिंक लिस्ट में जितने भी नोड्स हैं, सारे नोड्स को हम कैसे डिलीट कर सकते हैं, उसके बारे में आज की क्लास में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।